साथियों, हमारे देश में शिक्षा की स्थिति पूरी तरह अराजकता से ग्रस्त है। ऐसी शिक्षा देश के भावी नागरिकों में परस्पर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व भाव कैसे उत्पन्न कर सकती है। ऐसी शिक्षा छात्रों में अलग अलग प्रकार की मानसिकता उत्पन्न करती है। सरकारी स्कूलों और गली मोहल्ले में चलने वाली शिक्षा की दुकानों में शिक्षा पाने वाले बालकों में निरीह जनता की मानसिकता विकसित होती है। ऐसी जनता की मानसिकता जिसे जब चाहे तब हर कोई जिबा कर सकता है। पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुविधा भोगी, साधन संपन्न शासकों की मानसिकता का विकास पाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा एक ही देश में दो के नागरिकों का निर्माण कर रही है। ईमानदारी से देखा जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि हमारे देश में बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आरंभ के 5-6 वर्ष शिशु के शारीरिक विकास के होते हैं। इस आयु में उसे सहज रूप से बढ़ने की चारी दीवारी में कैद करना उसके शारीरिक मानसिकता विकास में बाधक बनना है। इस आयु में बच्चा अपने आप बहुत कुछ सीखता है, माता पिता से प्रश्न करता है, अपने आसपास के प्रकृति को, पर्यावरण को देखता है, उसे जानने समझने का प्रयास करता है। उस समय तो उससे विस्तृत परिवेश चाहिए। उसका मन दौड़ने भागने, तितलियां पकड़ने, खेलने कूदने का होता है। ऐसे में उसे स्कूल की संकुचित चार दीवारी में आधे अधूरे प्रशिक्षित अध्यापकों की निगरानी में छोड़ना देश की भावी पीढ़ी के प्रति बड़ा अन्याय है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त जिस अराजक स्थिति का वर्णन पूर्व में किया गया है, उस स्थिति में विकसित और शिक्षित होने वाला शिशु अनेक मानसिक ग्रंथियों को लेकर बढ़ेगा। वह वक्त की हवा में तिनके की तरह उड़ने वाला व्यक्ति होगा। समय की दिशाओं को मोड़ने का साहस रखने वाला व्यक्ति नहीं। उसमें क्या सही और क्या गलत है, इसको जानने वाला विवेक भी नहीं होगा। ऐसे नागरिक धरती का बोझ तो बढ़ा सकते हैं, पर अपने देश व समाज का भार हल्का नहीं कर सकते। अतः इस अराजकता को समाप्त करना अत्यावश्यक है। शिक्षा में एक रूपता लाना आवश्यक है। यह कार्य सरकार ही कर सकती है। इस कार्य को सरकार को ही करना चाहिए। यह कार्य कठिन नहीं है। सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। धन की कमी हो सकती है, उसे जन सहयोग से पूरा किया जा सकता है। पाठशाला भवनों एवं परिवार के लिए राज्य स्तर पर एक मानक होना चाहिए। पाठशालाओं के लिए जो भी नए भवन बने वे मानक के अनुसार होने चाहिए। पाठशालाओं के भवन के सामने पर्याप्त प्रांगण का प्रावधान तथा उसके निकट ही खेल का मैदान होना चाहिए। निजी विद्यालयों के लिए भी भवन एवं परिसर के लिए मानक होने चाहिए। जो संचालक और जो संस्थाएं इन मानकों का पालन नहीं करती, उनकी मान्यताएं समाप्त करके उनके विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। निजी विद्यालयों के मानक सरकारी विद्यालयों से भिन्न तो हो सकते हैं, पर उनमें एक रूपता होनी चाहिए। विद्यालय चाहे सरकारी हो या निजी, उसमें अध्यापक सरकार द्वारा निर्धारित स्तर पर शिक्षित प्रशिक्षित होने चाहिए। उनके वेतन में एक रूपता होनी चाहिए। साथ आरक्षण के सरकारी नियमों का भी पालन होना चाहिए। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र के व पिछड़ी जातियों के निर्धन छात्रों के निःशुल्क या नाममात्र शुल्क पर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर मान्यता रद्द करने और स्कूल बंद करने के प्रावधान होने चाहिए। इसमें किसी भी पाठशाला को छूट नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम, अभ्यासक्रम, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकों में भी एक रूपता होनी चाहिए। सभी विद्यालयों के लिए एक ही गणवेश होना चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी में थोड़ा सा अंतर रखा जा सकता है, किंतु गैर सरकारी विद्यालयों के गणवेश में एक रूपता होनी चाहिए। पाठकों को यह बात अव्यवहारिक लग सकती है, यह बात शेख चिल्ली का सपना भी लग सकती है। सरकार पाठ्य पुस्तकों के आवरण पर यह संकल्प छात्रों के लिए बहुत पहले से छाप रही है। मैं भारतीय हूँ, समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। ये सब बातें उस संकल्प को सच करने के सोपान हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।